सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेस थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो क्या बोल रहे हैं, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी थर्ड साइड पे, उसकी एक साइड के हम पैरेलल क्या कहते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये ट्रायंगल ले रखा है, इसमें तीन साइड है, एक दो तीन। तो हम किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोज हमने इसके साइड ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली है, पैरेलल है, मतलब डीई पैरेलल अगर बीसी की है। ठीक है, तो ये जो अदर टू साइड्स है, मतलब कौन सी वाली, ए बी एंड ए सी जो साइड्स हैं, ये डिवाइड होंगे सेम रेशियो में। तो रेशियो हो गया ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये देखिए, जैसे हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी कोई भी हम साइड ले रहे हैं। तो ए बी सी, सपोज हमने इस साइड के पैरेलल, एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसका नाम हमने दे दिया डीई। तो हमने डीई पैरेलल किसी बनाया है, एसी के। तो थेल्स थ्योरम बीपीटी हमें क्या बोलती है कि अगर एक, जो हमारी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हम अगर कोई साइड बना देंगे, जो क्या कहते हैं अदर टू साइड्स को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर रही है, कट कर रही है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें ए बी को, ठीक है, ये पैरेलल लाइन कहाँ कट कर रही है, डी पॉइंट पे, और एसी को ई पे कट कर रही है। तो क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो साइड, इनका साइड रेशियो हो जाएगा इक्वल। मतलब हम बोल सकते हैं बी डी अपॉन ए डी इजकल टू ए बी अपॉन सीई। यहाँ पर क्या हुआ कि ये लाइन हमने जैसे इसकी पैरेलल बनाई है इस साइड के, तो ये वाला सेगमेंट इस सेगमेंट के इक्वल हो गया। तो मतलब इस साइड का रेशियो जो हो गया, इस साइड के रेशियो के इक्वल हो गया। ठीक है, और भी बना सकते हैं, किसी भी साइड के आप पैरेलल बना सकते हैं साइड। और इससे और क्या प्रूव हो सकता है, ठीक है, कि ये तो हमने लिया कि छोटा वाला सेगमेंट इस छोटे वाले सेगमेंट के रेशियो, इस छोटे वाले सेगमेंट और इस छोटे वाले सेगमेंट के रेशियो के इक्वल हो गया। इस तरह हम ये भी सकते हैं बी डी अपॉन बी ए, बी डी अपॉन बी ए, इसके इक्वल कर सकते हैं बीई अपॉन ई सी के, बीई अपॉन बी सी के। ठीक, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, इसके इक्वल कर सकते हैं ई सी अपॉन बी सी, ई सी अपॉन बी सी। तो हमने क्या किया, मैंने अभी बताया कि बीपीटी क्या बोलती है कि जैसे क्या कहते हैं, अगर हम क्या कहते हैं एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो और वो दूसरी दो साइड्स को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो जो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होता है, दूसरी साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ जो सेगमेंट बने, कौन से बना, बीडी और एडी का रेशियो बीई और ईसी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी हो सकता है कि बीडी और एडी बीए का रेशियो बीई और बीसी के रेशियो के इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब ये छोटा वाला पार्ट इस पूरे बड़े वाले के, और ये वाला छोटा वाला पार्ट इस पूरे वाले बड़े वाले पार्ट के रेशियो के इक्वल हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि एडी, ये वाला छोटा वाला पार्ट पूरे वाले पार्ट, और सीई अपॉन बीसी, ये वाला छोटा वाला पार्ट इस वाले के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो चलिए अभी हम थ्योरम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन है कि डीई पैरेलल है बीसी के, और हमें प्रूव क्या करना है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी के इक्वल है। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, यहाँ बनी हुई है, बस हमें लिखना है। तो एक लेते हैं, चलिए प्रूफ नहीं कर लेते हैं हम जी। प्रूफ, तो हमने एक ट्रायंगल लिया था ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है, ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, विद, हाँ जी, इसमें क्या है, डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो साइड्स को, कहाँ कहाँ पर, ए बी को डी पे एंड ए सी को ई पे। ठीक है, एंड डीई इंटरसेक्टिंग डी इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ए सी एट पॉइंट ई। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे बीई एंड सी डी को, ज्वाइन बीई एंड सी डी एंड ड्रॉ डीएम perpendicular to AC
एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने ट्रायंगल ABC ली, इसमें हमने DE पैरेलल बना दिया है BC के, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ड्रॉ किए, यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, तो B को E से ज्वाइन किया है, C को D से ज्वाइन किया है, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद हमने DM परपेंडिकुलर बनाया किस पे, AC पे, और EN परपेंडिकुलर बनाया किस पे, AB पे, ठीक है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करें अब। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर हम 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकालेंगे, एक बार ट्रायंगल इस वाले का एरिया का निकालेंगे, एक बार इस वाले एरिया का इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस किसको लेंगे हम, AD पे, AD को लेंगे, और हाइट किसको ले रहे हैं, EN को ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए हमें परपेंडिकुलर कौन से वाले ले लियो, EN। तो EN किस पे बन रहा है, AD पे बन रहा है। वैसे तो हमने EN परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। तो EN परपेंडिकुलर AD पे हो जाएगा। तो हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो बेस कौन सा लेंगे, AD, और परपेंडिकुलर क्या ले रहे हैं, EN, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो हाइट तो हम ले लेंगे EN, और बेस क्या लेंगे, BD, तो DB लेके चलते हैं, DB। अब ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो हमने परपेंडिकुलर लिया था EN इस पे, तो मतलब इस पूरे ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा ले लिया हमने, ये वाला, इस साइड के लिए परपेंडिकुलर ये लिया इस पॉइंट से। तो बात करें इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी, तो बेस क्या है, BD, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, EN, यही हाइट है, ठीक है, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, EN। अब सिमिलरली हम दोबारा से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूँ इन दोनों ट्रायंगल्स का, तो क्या आएगा, इसको भी लिख लेते हैं एक बार में। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहाँ क्या आया था, हाफ इंटू बेस, बेस क्या था AD, हाइट क्या था EN, जैसे BD क्या था हाफ, बेस क्या था DB, हाइट क्या ली थी EN। हाफ से हाफ क्या जाएगा कैंसिल, EN से EN क्या जाएगा कैंसिल। तो हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो किसके इक्वल आ जाएगा वो, AD अपॉन DE के इक्वल, DE के इक्वल DB है ना। AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल AD का एरिया निकाला, इसमें ट्रायंगल BDE का एरिया निकाल दिया, ठीक है। अब हम ट्रायंगल फिर से ADE का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और ट्रायंगल DEC का एरिया निकालेंगे, ठीक है, या CD भी बोल सकते हैं, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दोबारा से निकाल रहे हैं हम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब की बार बेस परपेंडिकुलर कौन से ले रहे हैं हम, हाइट हम लेंगे DM, तो DM किस पे बन रहा है, AC पे। अभी हम सिर्फ इतना सा एरिया ले रहे हैं, तो कौन सा हाइट बेस लेंगे, AE, ठीक है। तो बेस क्या लेंगे AE, और हाइट क्या है DM, तो AE अपॉन DM।
ए अपॉन इंटू डीएम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या आ जाएगा फिर से, अब की बार बेस क्या लेंगे हम, सीई या ईसी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हाइट क्या रहेगी डीएम। अब इनका फिर से रेशियो निकाल देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी किसके इक्वल है, हाफ इंटू बेस, बेस के यहाँ पर ए अपॉन डी इंटू डीएम, ए इंटू डीएम, और यहाँ पर हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम, ईसी इंटू डीएम, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी इसके इक्वल है ए अपॉन ईसीडी। इसको हम 1 लेट कर लेंगे, इसको 2 लेट कर देंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई तो इक्वल रहेगा। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई और सीडीई की। बीडीई और सीईडी की बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा वो बात करते हैं यहाँ पर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई is equal to area of triangle CED, रीजन क्या रहेगा, area of triangles between same parallel lines and on the same base and on the same base are equal। एक थ्योरम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर कोई भी दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, वो सेम बेस पे बन रहे हैं, जैसे ये वाले हैं सेम बेस पे बन रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आएंगे तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल। जैसे बात करते हैं ट्रायंगल बीडीई और सीईडी, दोनों सेम बेस पे बन रहे हैं, कौन से पे, डीवी पे, बेस सेम है। उसके बाद पैरेलल की बात करेंगे, डीई पैरेलल बीसी में पहले गिवन दे रखा है, तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम इनको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ये एक मिनट, मतलब एडी और एडी इक्वल था, बीडी और सीडी सीईडी भी इक्वल है, तो मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट therefore from 1 and 2 we get AD upon DB is equal to AE upon EC। ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो हमें क्या गिवन था कि अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है उसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, वो जो दूसरी बाकी दोनों साइड को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है, तो जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड देंगे, मतलब इनका जो ये जो डिवाइड हुए हैं इनका जो रेशियो आएगा इसके रेशियो के इक्वल रहेगा। ये प्रूव करना था हमें। तो हमने क्या ले लिया कि एक ट्रायंगल एबीसी है, डीई पैरेलल है बीसी के, और जो डी है इंटरसेक्ट कर रहा है एबी को, और जो एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पैरेलल डी किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया था, जो बी है उसको ई से ज्वाइन कर दिया, सी को डी से ज्वाइन कर दिया था, और हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, एक डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एसी के, एक ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एबी के, ठीक है। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के लिए अब पहले हम ये वाला परपेंडिकुलर ले लें, ये वाला परपेंडिकुलर ले तो हाइट ये हाइट होगी तो बेस क्या रहेगा, एडी, तो आएगा बेस एडी, हाइट क्या है, ईएन। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, तो फिर से इसके पैरेलल में हाइट कौन सी जा रही है, ये वाली, तो ये हाइट होगी, और बेस क्या रहेगा, बीडी, क्योंकि इस एरिया के अंदर बेस एरिया आ रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या रहेगा,
डीबी और हाइट क्या रहेगी EN, तो हमने ये लिख दिया। दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ क्या जाएगा कैंसिल, EN से EN क्या जाएगा कैंसिल, तो बचा कौन AD अपॉन DB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD किसकी इक्वल है, AD अपॉन DB की। सेम है फिर यहाँ पर इस ट्रायंगल का निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या परपेंडिकुलर ले रहे हैं, अगर हाइट हम DM ले रहे हैं तो बेस क्या रहेगा AE, तो ये आया A इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM। अब ट्रायंगल CED की बात करते हैं, तो अब इसके लिए ठीक है हाइट कौन सी जाएगी, हाइट ये वाली जाएगी DM, तो हाइट DM है, बेस क्या रहेगा CE, तो हमने लिख लिया, या EC बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, AE अपॉन EC आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल AD के इक्वल है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और CED भी इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है DE और BC क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये ट्रायंगल इन्हीं पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है दोनों का बेस सेम है DE, तो मतलब और हमें ये थ्योरम पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल है सेम बेस पे बन रहे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, जैसे ये वाला ट्रायंगल में ले लिया सेम बेस पे बन रहा है, एक और ट्रायंगल में ले लिया ये, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सेम बेस पे बन रहे हैं और ये दोनों पैरेलल लाइन है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में आएंगे तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल। तो इससे हमारा ये वाला जो साइड है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था। काफी बार हमें ये दे देते हैं कि हमें कुछ और प्रूव करने के लिए दे देते हैं इसी से। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इसका रेशियो इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो के इक्वल हो सकते हैं। काफी बार आपको ऐसे भी दे देंगे इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ, ये इक्वल प्रूव करके दिखाइए। तो वैसे वाले प्रूफ भी हमें आते हैं तो हम इसको भी कर देते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दे दी जाए कि प्रूफ, सेम क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन इसमें दे दें कि प्रूफ दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो अगर हमें ऐसा कुछ दे दें कि हाँ एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स उसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो पैरेलल है एक साइड के और बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे, और हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो हमें अगर ऐसा प्रूफ देंगे तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। गिवन हमें फिर से रहेगा कि D पैरेलल है BC के, तो अभी हम प्रूव करके आए हैं, ठीक है ना। गिवन क्या रहेगा, D पैरेलल है BC के, तो अभी हम ऊपर प्रूव करके आए कि AD अपॉन DB AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूव किया, थ्योरम 6.1 भी लिख सकते हैं आप इसका रीजन। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो अगर DB ऊपर आ जाएगा AB नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ EC न्यूमरेटर में आ जाएगा और AE क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। हम दोनों साइड क्या करेंगे, एड 1 कर देंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। तो बन जाएगा DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। ठीक है, तो हमें पता है DB प्लस AD क्या है, देखिए जरा यहाँ पर। सो एक मिनट, यहाँ AE है, DB प्लस AD, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं DB प्लस AD क्या बन जाएगा हमारा, AB। और इसी तरह हमें गिवन है EC प्लस AE, तो EC प्लस AE क्या बन जाएगा, AC। तो ये बन जाएगा AB अपॉन AC, AB और AC बन जाएगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा AB अपॉन AD और ये बन जाएगा AC अपॉन AE। तब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे फिर से। तो बन जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो ये भी हो जाएगा प्रूफ, तो हैंस प्रूफ।
तो सबसे पहले हमने ये वाला सेगमेंट प्रूव किया था कि एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा अगर डी पैरेलल है बीसी के। फिर हमें गिवन हो गया कि हमें ये प्रूव करना है कि एडी और एबी का रेशियो एई और एसी के रेशियो के इक्वल प्रूव करना है। तो अभी हमने ये वाला तो प्रूव कर लिया था, ठीक है। तो इसी का यूज हमने कर लिया कि डी पैरेलल बीसी के है, तो अब हमें प्रूव करना है एडी अपॉन एबी एई अपॉन एसी के इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमने प्रूव किया था इसी का यूज करेंगे, ठीक है। इसका अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। जैसे रेसिप्रोकल में डीबी ऊपर जाएगा एडी नीचे हो जाएगा, इधर साइड भी ईसी ऊपर जाएगा एई नीचे हो जाएगा। अब दोनों साइड वन ऐड करेंगे, वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एल से वन एडी आ जाएगा, एडी ऊपर जाएगा तो डीबी प्लस एडी अभी हमने दिखाया क्या रहेगा, डीबी प्लस एडी क्या जाएगा एबी। और सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ नीचे वन है, ए हमारा क्या जाएगा एलसीएम, ए ऊपर जाएगा और नीचे भी ए है, तो ईसी प्लस ए क्या जाएगा, ईसी प्लस ए क्या जाएगा एसी हो जाएगा हमारा। तो इसको हमने एसी लिख दिया, ये एसी अपॉन ए है, ठीक है। तो अब इसका हम फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे रेसिप्रोकल में एडी न्यूमरेटर में जाएगा, एबी डिनोमिनेटर में, एसी फिर से क्या जाएगा डिनोमिनेटर में, ए कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये हो गया प्रूफ जो हमें प्रूव करना था कि एडी अपॉन एबी ए अपॉन एसी के इक्वल है। तो कुछ नहीं किया हमने, जो हमने प्रूव किया था उसका रेसिप्रोकल करके उसमें वन ऐड कर दिया और हमारा ये बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये प्रूव करने को दे दें कि क्या डीबी अपॉन एबी, डीबी ऐसा दे दें हमें प्रूफ डीबी अपॉन एबी, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, ईसी अपॉन एसी, ईसी अपॉन एसी। तो अभी हमने जो प्रूव करके आए थे, और गिवन क्या रहेगा, फिर से हम गिवन रहेगा ये एक ट्रायंगल दिया रहेगा कि एक साइड है पैरेलल है थर्ड साइड के और दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लिख लेंगे कि डी पैरेलल है किसके, बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। तो अभी थ्योरम 6.1 का प्रूव हम करके आए हैं कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इसको लिख लेते हैं, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, जो हम प्रूव करके आए हैं, ठीक है। प्रूव डबल लिख लो, थ्योरम 6.1 लिख लो, नहीं तो थ्योरम लिख लो, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये था। अब हम कहेंगे दोनों साइड वन ऐड कर देंगे, सो एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। एडी अपॉन डीबी में वन ऐड करेंगे, एडी अपॉन डीबी प्लस वन, और यहाँ कौन है ए अपॉन ईसी, इधर साइड भी क्या कर देंगे वन ऐड कर देंगे। जैसे ही वन ऐड करेंगे हो जाएगा एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी इक्वल टू ए प्लस ईसी अपॉन ईसी। तो एडी प्लस डीबी क्या बन जाएगा देख लीजिए, सो एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी बन जाएगा एबी, ठीक है, और ए प्लस ईसी बन जाएगा एसी। तो एबी अपॉन एसी, एबी यहाँ एबी है, इट्स एबी अपॉन डीबी इक्वल टू एसी अपॉन ईसी। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बन जाएगा डीबी अपॉन ए, डीबी अपॉन एबी इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। ये प्रूव करना है तो हैंस प्रूव, ठीक है। तो हमने तीनों कर लिया इसमें, तीनों सेगमेंट का। तब ये वाला हमने कैसे प्रूव किया, हम एक बार दिखा चुके थे कि ये छोटा वाला ये छोटे वाले के रेशियो के और ये वाला इसका रेशियो का, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। फिर हमने ये वाला भी प्रूव कर दिया कि ये छोटा वाला है और ये बड़े वाले का रेशियो इस छोटे वाले और बड़े वाले के रेशियो के इक्वल है। अब हम प्रूव करें नीचे वाला जो छोटा वाला है, ऊपर वाला जो ये पूरा बड़ा वाला है, और ये जो छोटा वाला है और ये पूरा बड़ा वाला है, इनका रेशियो प्रूव करना था। तो हम ये वाला प्रूव तो कर रखे थे, तो हमने इसको लिख लिया, दोनों साइड हमने वन ऐड किया। जैसे ही वन ऐड किया ये एडी प्लस डीबी बन जाएगा, तो एडी प्लस डीबी क्या जाएगा एबी, और ए प्लस ईसी क्या बन जाएगा एसी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ नीचे वन है, एल्सियम डीबी आया, अब यहाँ डीबी से डीबी कैंसिल हो गया, एडी रहा, यहाँ वन से डीबी कैंसिल होगा तो डीबी ऊपर चल जाएगा, तो एडी प्लस डीबी क्या बन जाएगा डीबी, और यहाँ पर भी इस तरह से एडी और डीबी का जाएगा एबी, और यहाँ एई और ईसी का जाएगा एसी। तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। हमने इसमें तीनों प्रूव करके दिखा दिए। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम 6.2, तो इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। बीपीटी का अपोजिट प्रूव करना है। उसमें भी गिवन था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। आपके हमें गिवन दे रखा है कि रेशियो इक्वल है तो हमें साइड पैरेलल प्रूव करनी है, ठीक है। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन पर एक बार पढ़ लेते हैं इसका स्टेटमेंट थ्योरम का। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो,
ठीक है। तो कह रहे हैं अगर एक लाइन है जो क्या कहते हैं किसी भी दो साइड, ट्रायंगल की किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन है पैरेलल है थर्ड साइड की। तो हमें क्या गिवन है कि एक लाइन है, ठीक है, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। एक ट्रायंगल है, उसको कोई एक लाइन, ठीक है, उसकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि वो जो लाइन है वो क्या कहते हैं पैरेलल है थर्ड साइड के। तो हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन एक तो रेशियो इक्वल दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है, देखा था, तो हमें प्रूव करना है लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, प्रूव करते हैं इसको। लेट अस अज्यूम, हम मान लेंगे कि पैरेलल नहीं है। सो लेट अस अज्यूम दैट DE is not parallel to BC। तो DE पैरेलल नहीं है BC के, हम ये मान लेंगे, ठीक है। एंड हम यहाँ मानेंगे DE डैश इज पैरेलल टू BC। अगर DE डैश पैरेलल है BC के, तो अभी हम प्रूव करके आए हैं कि एक ट्रायंगल है और कोई एक लाइन है, ठीक है, जो ट्रायंगल की किसी साइड से पैरेलल है, तो बाकी दो साइड का रेशियो क्या जाएगा इक्वल। अभी हम करके भी आएंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इसके इक्वल हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल हो जाएगा। इसको हम 1 ले लेते हैं, ये हमें गिवन था, इसको हम 2 ले लेते हैं। रीजन क्या है इसका, बाय BPT। तो अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो 1 and 2 से हमें क्या मिल गया, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। अब 1 ऐड करेंगे दोनों साइड, एडिंग 1 on both sides, on both sides we get तो यहाँ है AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। तो AE प्लस EC क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए AE प्लस EC क्या हो जाएगा AC, ठीक है, और AE डैश प्लस E डैश C ये भी क्या हो जाएगा AC के इक्वल। यहाँ लिख लेते हैं, तो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, AC के इक्वल। तो ये जाएगा AC अपॉन EC, ये हो जाएगा AC अपॉन E डैश C, ठीक है। और ये काम करते हैं रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा EC अपॉन AC इज इक्वल टू E डैश C अपॉन AC। सो AC से AC क्या हो जाएगा कैंसिल, सो EC इज इक्वल टू E डैश C, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट मींस इट signifies that E and E dash must coincide, ठीक है, which means कि DE पैरेलल है किसके, BC के। हेंस प्रूव्ड। एक बार रिपीट करते हैं इसको। हाँ जी, तो हमें गिवन था कि अगर एक लाइन है डिवाइड करिए किसी भी दो साइड की, किसी भी दो साइड को ट्रायंगल की सेम रेशियो में, तो वो लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड की। तो हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है, कोई एक लाइन है जो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो पैरेलल होगी थर्ड साइड की, ठीक है। तो हमें गिवन है कि रेशियो सेम रेशियो में डिवाइड करे, तो रेशियो सेम ले लिया हमने, एक ट्रायंगल ले लिया। अभी डी एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है, ठीक है, सेम रेशियो में, तो हमने ले लिया डी एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को सेम रेशियो में। तो AD अपॉन DB किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के, ठीक है। पर
ये पैरेलल है कि नहीं वो हमें गिवन नहीं है, हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो हम मान लेंगे ये पैरेलल नहीं है, इसकी जगह हम दूसरी ले लेंगे DE डैश, ये पैरेलल है, DE डैश पैरेलल है BC के। तो अभी हम पढ़ के हैं कि एक ट्रायंगल है और एक लाइन है, ठीक है, जो पैरेलल है किसी भी एक साइड के ट्रायंगल के, तो सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो मतलब कि अगर DE डैश पैरेलल है BC के तो बाय BPT इनका रेशियो क्या जाएगा इक्वल, तो AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल होगा बाय BPT। अभी हम प्रूव भी करके आए थे, ठीक है, ये हमने प्रूव किया था, ठीक है, कि अगर ये ट्रायंगल है अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ये हम करके आए हैं इधर अभी, ठीक है। तो बाय बीपीटी ये हो जाएगा इक्वल टू। अब उसके बाद हमें पता है कि ये तो हमें पहले गिवन था कि रेशियो में डिवाइड कर रही है, कौन सी लाइन डी डिवाइड कर रही है, ये हमें गिवन है, और डीई डैश तो बाय बीपीटी डिवाइड कर रही है। अब ये फ्रॉम वन एडी इसकी भी इक्वल है, एडी अपॉन डीबी इनकी भी इक्वल है, तो फ्रॉम 1 into ये दोनों रेशियो करेंगे एक दूसरे के इक्वल, तो ए अपॉन ईसी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैश अपॉन ई डैश सी के। अब हम दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, जैसे 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ EC रहेगा, EC ऊपर चल जाएगा, तो ए अपॉन EC, यहाँ भी एल्सियम EC ई डैश सी आ जाएगा, तो ई डैश सी कैंसिल, तो ए ई डैश रह जाएगा, और इधर ई डैश सी ऊपर चल जाएगा। तो हमें पता है AE प्लस EC किसके इक्वल होगा, अभी हम देखा AE प्लस EC किसके इक्वल है, AC के, तो हमने AC लिख दिया, और नीचे कौन है EC। अब यहाँ भी बात करते हैं AE डैश प्लस ई डैश सी, AE डैश प्लस ई डैश सी, ये किसके इक्वल है, AC के इक्वल, तो यहाँ भी AC अपॉन ई डैश सी हो गया। अब बात करते हैं हमने रेसिप्रोकल कर लिया, तो EC न्यूमरेटर में AC डिनोमिनेटर में, E डैश C न्यूमरेटर में और AC डिनोमिनेटर में, तो AC से AC क्या हो जाएगा कैंसिल, और E डैश C EC E डैश C की इक्वल हो जाएगा। अब C पॉइंट तो सेम ही है, मतलब E और E डैश क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो मतलब कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि हमने माना था कि DE डैश पैरेलल है BC के, और ये दोनों पॉइंट अगर कोइंसाइड करें तो DE भी पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। ये थ्योरम प्रूव हो गया, होप आपको समझ में आया हो।